ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा के सब बड़े नेता है दोनों, कांग्रेस में नहीं है काली भेड़ें। भाजपा के प्रदेश सचिव ने अनिल शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा अनिल को सिर्फ अपने मंत्री पद से प्यार, शहर की पेयजल योजना पर भी उठाए सवाल। नालागढ़ में बैटरी उद्योग कंपनी के ठेकेदार पर लोगों ने हमला करने का लगाया आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने पर बनाया दबाव। और सोलन में एसएफआई ने की पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कोर्ट खाई मामले के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा देने की उठाई मांग। लोगों को सस्ती दरों पर स्वच्छ पीने का पानी देने के लिए शहर में लगाए 4 वाटर एटीएम के संचालन में असफल रही नगर परिषद सोलन ने आखिरकार क्षेत्रीय अस्पताल में लगी वाटर एटीएम मशीन को निजी हाथों में सौंप दिया है। वाटर एटीएम की एक मशीन का संचालन निजी हाथों में देने के बाद अब शहर में 4 अन्य स्थानों पर लगी मशीनें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिसके लिए नए संचालकों की तलाश में नगर परिषद जुट गई है। वाटर एटीएम की एक मशीन का संचालन निजी हाथों में देने के बाद अब शहर में 4 अन्य स्थानों पर लगी मशीनें अभी बंद ही पड़ी हैं, जिसके लिए नए संचालकों की तलाश नगर परिषद कर रही है। आपको बता दें कि सोलन शहर में स्वच्छ पीने के पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर पिछले वर्ष नगर परिषद ने 5 वाटर एटीएम स्थापित किए थे। इनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई थी, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके और आम जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। वहीं वाटर एटीएम के इस्तेमाल के लिए लोगों से 100 रुपए लेकर एटीएम कार्ड भी बनाए गए थे, जिनका आम उपभोक्ताओं को रिचार्ज तक भी उपलब्ध नहीं हो पाया। लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर की दर से पानी उपलब्ध होना था, लेकिन वाटर एटीएमों के न चलने से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया। इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी BR नेगी ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में लगी वाटर एटीएम मशीन के संचालन के लिए नगर परिषद के मनोनीत पार्षद ने हामी भरी है और वहां मरीजों तथा उनके तीमारदारों को मुफ्त में पानी देने की बात कही गई है, जबकि अन्य लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अन्य एटीएम मशीनों के संचालन के लिए भी तलाश की जा रही है। ये जो जितने भी आपका जो 6 वाटर एटीएम का था, ये डिप्टी कमिश्नर द्वारा कमेटी को दिया था। उसके बाद हमने 5 आपका फंक्शन है, एक अभी नहीं हुआ, ये गंज बाजार में लगना है। इसको ये आपका जो कमेटी चला रही है और थ्रू CLC चला रहे हैं, सिटी लाइवलीहुड सेंटर के थ्रू। तो इसके ऊपर जो है कि हमारा उसमें ये फिक्स हुआ था कि उसने 50 पैसे पर लीटर का हुआ था। तो अभी जो अमन सेठी जी ने जो दिया है उसमें ये है कि जो हॉस्पिटल वाला इन्होंने बोल दिया कि जो भी पेशेंट होगा या उनके साथ जो अटेंडेंट होगा उनको जो भी पानी लगे उनका पैसा इन्होंने डिपॉजिट कर दिया गया है। इसी तरह हम और जो आपका 4 और हमारे पास एटीएम है उसका भी हम देख रहे हैं कि आपका कोई और संस्थाएं भी आ जाए, इसमें कुछ भागीदारी दे, जिससे कि आपका ये वाटर एटीएमों का काम ठीक हो जाए। गौरतलब है कि सोलन शहर में सार्वजनिक स्थानों पर सस्ती दरों पर लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए नगर परिषद द्वारा वाटर एटीएम की मशीनें लाखों रुपए में खर्च कर लगाई गई थी, जो अब मात्र शो पीस बनकर रह गई हैं। मीडिया द्वारा वाटर एटीएम की खबर को प्रमुखता से उठाया गया था। खबर को देखने के बाद कांग्रेस से मनोनीत पार्षद अमन सेठी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर परिषद द्वारा सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के समीप लगी मशीन को अपने संचालन में ले लिया है। नगर परिषद ने पिछले वर्ष कुल 5 वाटर एटीएम मशीनें लगाई थी, जो पूरी तरह असफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। हिमाचल सरकार ने चुनावी साल में अस्थायी शिक्षकों को अनुबंध के स्केल का 90% वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी है। SMC और पैरा शिक्षकों को नियमित करने के आड़े आ रही दिक्कतों के चलते अब राहत देने के लिए निदेशालय ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। सरकार की ओर से प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाया जा सकता है। प्रदेश के स्कूलों में 5000 से अधिक अस्थायी शिक्षक नियुक्त हैं। इन शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होने से उच्च शिक्षा निदेशालय पर सालाना 9 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। हिमाचल सरकार ने अस्थायी शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कानूनी कारणों के चलते ये आश्वासन पूरा करने में सरकार सफल नहीं हो पा रही है। चुनावी साल में अस्थायी शिक्षकों और उनके परिवारों को नाराज न करने के लिए सरकार ने अब PTA की तर्ज पर अस्थायी शिक्षकों को भी अनुबंध का 90% वेतन देने की तैयारी में है।
एसएमसी शिक्षकों में टीजीटी को 6,000 रुपए, सीएनबी को 4500 रुपए और जेवीटी को 3500 रुपए मानदेय मिलता है। यदि अनुबंध के वेतन का 90% देने का सरकार फैसला लेती है तो टीजीटी को 14,300, लेक्चरर को 14,900, जेवीटी को 8,910 और सीएनबी को 13,900 रुपए मानदेय मिलेगा। पैरा शिक्षकों में लेक्चरर को 14,500, टीजीटी को 13,900, सीएनबी शिक्षकों को 13,500 रुपए का मानदेय मिलता है। इनका वेतन भी बढ़ाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भगवान शिव का सबसे प्रिय माने जाने वाला श्रावण मास शुरू हो गया है। श्रावण मास के शुभारंभ मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का खासा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावण मास मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत ही महत्व है। श्रावण मास में कांवड़िए शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने बताया कि मंडी स्थित 1527 में राजा अजबर सिंह द्वारा निर्मित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और जो श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भूतनाथ महादेव मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश, यहाँ का भी बहुत स्वर्णिम इतिहास है। जो मंडी रियासत के राजा करीब 550 साल पहले जो अजबर सेन जी हुए, उनके द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है बाबा भूतनाथ। उनकी कोई स्थापना का समय नहीं बताया गया है और इनका एक बहुत प्राचीन इतिहास बताया गया है कि गौ माता पुरानी मंडी से ब्यास नदी को पार करके और आती थी, यहाँ शिव जी को जब दूध चढ़ाती थी, दूधाभिषेक करती थी। ऐसा करके राजा और उनका जो सेवक था ग्वाला, उसने देखा कि गौ माता हमारी रोज़ दूध चढ़ाती है जंगल में जाके, तो ऐसा क्या विशेष है यहाँ पे। तो ऐसा देखने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे शिवलिंग है जिसपे अभिषेक करती है, दुग्धाभिषेक गौ माता। तो राजा साहब ने उस समय मंदिर का निर्माण करवाया, करीब 550 साल पहले, 1527 ईस्वी के आसपास में इसका इतिहास है। और श्रावण सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है कि उस दिन जो भी कोई श्रद्धा से भगत जलाभिषेक भी करता है, बहुत पूजन नहीं कर सकता है, तो भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जहां हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनावों का शंखनाद होने वाला है, वहीं राजनीतिक गलियारों में अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने सदर से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनीश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय में मंडी विकास के नाम पर बहुत पिछड़ चुकी है और इसका कारण अनीश शर्मा का अपनी जनता से ज्यादा अपने मंत्री पद का मोह है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने सदर से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनीश शर्मा से सवाल किया है
कि जिस प्रकार से बीते 4.5 वर्षों में मंडी के साथ जो विकास के मामले में भेदभाव किया है, उस बारे में मंत्री ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई। भाजपा प्रदेश सचिव ने आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा को पद के लालच में आकर मंडी और यहां की जनता का विकास दांव पर लगाने की बात कही। प्रवीण शर्मा ने मंडी शहर के स्वीकृत 24 घंटे की पेयजल योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार से इस स्कीम को धरातल पर उतारा जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो मंडी का क्षेत्र है वो भेदभाव के चलते पूरी तरह से विकास के मामले में पिछड़ा है और जो मंत्री जी हैं वो इस भेदभाव को चुपचाप देखते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मंडी से प्यार नहीं है, इस क्षेत्र की जनता से प्यार नहीं है। अगर उन्हें प्यार है तो सिर्फ अपने मंत्री पद से है और मंत्री पद के लालच में वो मंडी की जनता को दांव पर लगा रहे हैं, मंडी की जनता का विकास दांव पर लगा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से मंडी के लिए पेयजल योजना बनी है, परंतु जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उस पेयजल परियोजना में किया जा रहा है वो अपने आप में जांच का विषय है। प्रवीण शर्मा ने ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल किया है कि आखिर सरकार टूरिज्म के होटल को और पीडब्ल्यूडी के लगभग 28 कमरों वाले रेस्ट हाउस को अब तक अपने नियंत्रण में लेने में सफल क्यों नहीं हो पाई है। साथ ही प्रवीण शर्मा ने मंत्री अनिल शर्मा पर अपने कार्यकर्ताओं और उनके चहेतों को ही रोजगार देने का आरोप भी लगाया है। भाजपा प्रदेश सचिव का कहना है कि पूरे हिमाचल में रोजगार देने के मामले में केवल सदर विधानसभा क्षेत्र ही सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। एक और बात जो आरोप हम लोग उनके ऊपर लगाना चाहते हैं और मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए, मंडल होटल जो टूरिज्म का होटल है वो वर्ष 2012 में शर्तों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को वापस हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक वो होटल वापस नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, आखिरकार क्यों प्रदेश सरकार उस होटल को वापस नहीं ले रही है। कहना है कि रोजगार देने के मामले में मंडी विधानसभा क्षेत्र सबसे फिसड्डी साबित हुआ है और इन्हें जो गिने चुने लोगों को जिनको नौकरी मिली है या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नजदीकी रिश्तेदार हैं। साथ ही भाजपा का कहना है कि शहर के विकास में भी अनिल शर्मा नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा शहर होते हुए न तो मंत्री जी मंडी को नगर निगम का दर्जा दिला सके और न ही स्मार्ट सिटी या किसी अन्य तरह की योजनाओं में लाने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी शहर की गलियों और रास्तों में टू व्हीलर या वाहन बेतरतीब तरीके से पार्क करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि लोगों से प्राप्त शिकायत के अनुसार शहर की गलियों और रास्तों में टू व्हीलर पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ताकि पैदल चलने वाले लोगों और बच्चों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस अभियान के अंतर्गत तो शनिवार को सिटी पुलिस चौकी की टीम ने महाजन बाजार की गली और नेशनल स्ट्रीट में बेतरतीब तरीके से पार्क किए गए वाहनों के चालान काटे व लोगों को नसीहत दी कि पार्किंग स्थलों पर अपने वाहनों को पार्क करें ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने बताया कि लोगों से प्राप्त शिकायत के अनुसार कई लोग अपने टू व्हीलर या वाहनों को गलियों व रास्तों में खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बाइकर्स तेज गति से दोपहिया वाहनों को गलियों में चलाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि ऐसे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि लोग अपने दोपहिया वाहनों को शहर में चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक समस्या और इलीगल पार्किंग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। लोग भी हमारे पास आए, उन्होंने कंप्लेंट की कि जो गलियां हैं मंडी शहर की वहाँ पे इलीगल पार्किंग की जाती है, आइडल पार्किंग की जाती है। इसीलिए मंडी पुलिस ने एक ड्राइव चलाई है जिसमें सभी ऐसे व्हीकल्स का जो कि तेज़ रफ्तारी से गलियों में चल रहे हैं और गलियों में जिनका आइडल पार्किंग है और इलीगल पार्किंग है उनके चलान किए जा रहे हैं। लोगों से आह्वान है कि एक तो अपना आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट पार्किंग है वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें और ऐसे आइडल है इलीगल पार्किंग ना करें, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को उससे समस्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। लाल सोने के नाम से मशहूर प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज सब्जी मंडी सोलन में इन दिनों टमाटर की रिकॉर्ड तोड़ आवक से गुलजार है। सीजन के पहले चरण में ही मंडी परिसर में इतना टमाटर पहुंचना शुरू हो गया है कि उसे रखने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी है।
सैकड़ों टन टमाटर रोजाना बिक्री के लिए मंडी पहुंच रहा है। पिछले कई वर्षों से सोलन का लाल सोना यानी टमाटर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, लेकिन इस वर्ष पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध न होने के चलते सोलन के व्यापारी सहित किसान भी अपना टमाटर वहां नहीं भेजना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि पाकिस्तान में टमाटर भेजने से उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष वे टमाटर वहां नहीं भेजना चाहते, चाहे उन्हें यहाँ कम दामों पर ही क्यों न टमाटर बेचना पड़े। पाकिस्तान पहले टमाटर जाता था और यहाँ के लोगों को फायदा भी होता था, लेकिन इस बार तो खासकर क्योंकि आतंकवाद इन्होंने फैलाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ के लोगों का ये कहना है कि चाहे बेशक हमारा टमाटर थोड़ी कम रेट से मिल जाए, पूरे हिंदुस्तान में 2 टमाटर वो भी खाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं, और पैसा भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती। जब ये समस्या हल करेंगे तो ठीक है, हमें देने में कोई एतराज़ नहीं है। टमाटर सोलन ज़िला की एक किसानों के लिए नकदी फसल की एक प्रमुख फसल है और एक अच्छी आमदनी का सोर्स भी बना है। इस साल अब जैसा कि कहे जा रहा है कि वाघा बॉर्डर से अभी नहीं जा रहा है, तो चलिए व्यापार और हमारे को खेती में इस चीज़ का नुकसान होता है, पर ऐसा भी है कि भी जो पाकिस्तान के साथ जो हालात हैं अभी, इसमें सभी को एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। अगर किसानों को ऐसा है, पर ईश्वर ने वैसे ही एक दूसरी तरफ के रास्ते खोल रखे हैं, फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। तंगी भी होती तो भी कोई पाकिस्तान के साथ तो कोई ऐसा नहीं, इन हालातों में तो कोई अच्छा नहीं लगेगा कि हम वहाँ से कोई आमदनी का सोर्स समझ कर वहाँ को भेजे या वहाँ जाएं तो हमें कोई बड़ी खुशी होगी, ऐसा नहीं है। वहीं सब्जी मंडी के आड़ती अमर सिंह ठाकुर ने भी किसानों के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले काफी वर्षों से सोलन का टमाटर पाकिस्तान जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष आड़तियों और किसानों का भी यही मानना है कि यहाँ का टमाटर पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों द्वारा हाल ही में अमरनाथ यात्रा पर गए करीब 7 श्रद्धालुओं को मार दिया गया है, जिससे सभी लोगों में रोष है। इसी कारण पाकिस्तान के लिए टमाटर नहीं भेजा जाएगा। पीछे कई वर्षों से यहाँ से हमारे टमाटर पाकिस्तान जाते रहे हैं, परंतु इस बार जो यहाँ के हमारे व्यापारी है और जो यहाँ के लोडर आए हुए हैं, और उनका मानना है कि हम इस बार पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजेंगे। मेन कारण है कि वहाँ जो पाकिस्तान का जो रवैया है हिंदुस्तान से उनका संबंध है वो ठीक नहीं है, और जो उग्रवादी आके वहाँ हमारे जो आर्मी को मारते हैं, और अभी जो हमारे श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में भी गए उनको भी उन्होंने कोई 25 जो हमारे 7 श्रद्धालु थे उनको मारा है। यहाँ हमारे जो व्यापारी नाराज हुए और वहाँ से खतरा भी है, और वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो टमाटर है वहाँ बिके और उनको निषेध लगे। अगर वहाँ हमारे अधिक भाव भी मिले तब भी वो भेजना नहीं चाहते हैं। इस कृषि उपज सब्जी मंडी में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के आड़ती टमाटर खरीद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीएम वीरभद्र ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा के सब बड़े नेता है दोनों, कांग्रेस में नहीं है काली भेड़ें। भाजपा के प्रदेश सचिव ने अनिल शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा अनिल को सिर्फ अपने मंत्री पद से प्यार, शहर की पेयजल योजना पर भी उठाए सवाल। नालागढ़ में बैटरी उद्योग कंपनी के ठेकेदार पर लोगों ने हमला करने का लगाया आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने पर बनाया दबाव। और सोलन में एसएफआई ने की पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कोर्ट खाई मामले के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा देने की उठाई मांग।